एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। और तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो करना शुरू कर दीजिए। सिंपल तैयारी से कभी किसी का कुछ नहीं होता है कि लाखों लाखों की संख्या में ना बच्चे किसी भी फॉर्म में फॉर्म को फिल करते हैं और सिलेक्शन बस कुछ हजारों में होते हैं। कई बार तो 100 में भी रहता है, 500 600 जैसा वैकेंसी रहता है वैसा। बट लेकिन बच्चा सब जो रहता है ना, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है ना कि लाख तक तो पहुंच ही जाता है। ठीक है। और सिलेक्शन सबका नहीं ना होता है। ये भी बात ध्यान में रखना। तो अपने आप को बस किसी जो एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो ना, तो उस एग्जाम के योग्य बना लो, उस पोस्ट के आप अपने आप को योग्य बना लो दोस्तों। तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन एकदम। और पहले वाला भी अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जरूर आप देख लेना एकदम। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कहा यह जा रहा है कि अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यही बात होता है ना। अगर आप अपने आप नहीं होता है एकदम डिटरमाइंड हो जाना यार कि नहीं नहीं हमको तो करके ही रुकना है। जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक थोड़े छोड़ेंगे नहीं, बोलते जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला बात जो आता है वो। तो आपको एकदम पूरा डेडिकेटेड हो करके दोस्तों काम करना ही पड़ेगा। और ये चीज खुद समझना पड़ेगा, आपके बदले कोई नहीं इस काम को कर सकता है। हर जगह पे जहाँ पे भी हो, आपको खुद जो है ना वहाँ का रोल निभाना पड़ेगा। आपके बदले कोई नहीं कर सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हम मैथ पढ़ लेते हैं, तुम मेरे बदले रीजनिंग पढ़ लो, तुम मेरे बदले इंग्लिश पढ़ लो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। जो करना है आप ही को करना है। तो भाई जब सब कुछ हम ही को करना है, तो क्यों ना खुद ही खुद जो है ना कुछ दिन एकदम पूरा बाहरी वातावरण से एकदम दूर हो करके एकदम, है ना, बाहरी माहौल, फ्रेंडशिप, यारी, पूरा फेस्टिवल वगैरह सब कुछ त्याग करके जो है ना अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप काम करोगे ना, तो समझ लो आपका एकदम नैया पार हो जाएगा। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा। और हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 20 सेकेंड का टाइम दे दूंगा। ठीक है, विद इन 20 सेकेंड में आपको इसको कर लेना होगा सॉल्व। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब कभी भी आप सॉल्व करते हो ना, तो नाम से जेंडर क्वालिफाई नहीं, मतलब नाम से जेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब कोई अगर मेल वाला नाम होगा, अब वो हम लोग बाहरी दुनिया में उस चीज को ये कर लेते हैं। बट इस चैप्टर को जब घंटी बज गया, जब आप इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस समय नाम कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है। उससे आपका जेंडर के बारे में सोचना ही नहीं है कि अच्छा ये नाम होगा तो मतलब मेल ही हो सकता है, चाहिए फिर नाम होगा तो फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे एकदम। एक्चुअल में यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि मोनू सोनू का बेटा है। ठीक है ना। मोनू जो है सोनू का बेटा है दोस्तों। तो एक काम करते, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पे एम फॉर मोनू हो गया। देखो मोनू सोनू का बेटा है, जब तक कहा ना जाए, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है कि भाई मोनू बेटा है, तब इसका जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है। यही पे बोलता है कि मोनू सोनू का संतान है, ठीक है, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाता। आप क्लियर बता ही नहीं सकते कि बेटा है कि बेटी है। ठीक है। मोनू जो है ना सोनू का बच्चा है, तो आप वहां पे मतलब जो है ना क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वही मोनू सोनू का बेटा है, तो यहाँ पे मोनू ऊपर आ गया सोनू। अभी जो है ना इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग मोनू का जेंडर क्लियर हो गया दोस्तों, लेकिन सोनू का क्लियर नहीं हो सकता है कि सोनू इसका मम्मी हो या फिर पापा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और लेकिन आगे बोला गया है कि जो का यूज ठीक पहले वालों के लिए आता है कि जो पंकज की पत्नी है। भाई सोनू जो है ना पंकज की पत्नी है। तो यहाँ पे ये लो, अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें अगर एक का जेंडर क्लियर हो गया ना तो दूसरा का ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। तो वही बात बोला गया कि सोनू जो है ना हु इज द वाइफ ऑफ पंकज। सोनू जो है पंकज की वाइफ है दोस्तों। इसका मतलब है कि जैसे ही सोनू वाइफ हुई तो पंकज ऑटोमेटिक हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अब वाइफे वाइफे रह जाएगी या फिर हस्बैंड हस्बैंड है, ये भी नहीं हो सकता ये फीमेल हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ में एक मेल तो दूसरा ऑटोमेटिक फीमेल। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ इज पंकज रिलेटेड टू मोनू। भाई पंकज जो है मोनू का कौन है? तो ये इसके मम्मी, तो ये इसका हस्बैंड, तो इसके पापा हो गए एकदम। तो भाई कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है ना फादर जो है
बिल्कुल इसका सही जवाब है कि पंकज जो है मोनू से कैसे रिलेटेड है, तो पंकज मोनू का पापा है, फादर है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में आपको रखना ही रखना। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है, बताइए। यदि आज शुक्रवार है तो 55वें दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। अभी से 55th डे कौन सा डे होगा। घंटी कैसे बजता है पता ही नहीं चलता है। यही होता है देखो। जब सिंपल सा बात है, इतना बात तो आपको पता होगा कि हर 7 दिन के बाद जो है ना, दिन का रिपीटेशन होता है। भर भर के इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो यदि आज अगर शुक्रवार है दोस्तों, तो 55वें दिन मतलब 55th डे जो है वो कौन सा दिन आ जाएगा। तो इतना बात तो पता है ना, हर 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन, तो 55 दिन दिया हुआ है ना। तो 55 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे, ठीक है ना, 55 में दोस्तों 7 का भाग लगाओगे, अगर खुद बताओ, अगर यहीं पे 56 रहता, सोचने का तरीका है, अगर 56 रहता तो पूरा पूरा भाग लग जाता है ना। मान लो अगर आज जो है ना, जो भी तारीख है कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मान लो आज अच्छा आज यही है, मान लो चलो ठीक है, आज 10 तारीख है। आज जो है दोस्तों आपका 10 है, 10 तो आज सही में शुक्रवार भी है, ठीक है। तो आज से 55वें दिन बाद कौन सा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही है, तो सीधा आप उसमें 7, अगर 56वें दिन अगर निकालते आप, तब तो 56वें दिन क्या हो जाता, शुक्रवार ही हो जाता। तो उसमें से एक दिन माइनस कर दो, शुक्रवार में से एक दिन खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको होगा कि नहीं नहीं हम तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे भाई, तो अगर इसको इसमें डिवाइड करोगे तो 7 7 तो 49 तक पूरा खत्म हो जाएगा, 49 और 6 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो आप फ्राइडे में अगर 6 डे जोड़ोगे ना, फ्राइडे में अगर 6 दिन जोड़ते हो, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, फिर से आपका थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, पैसे भी करके आप चेक कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लो कि चलो ठीक है भाई, 56, अगर 56 दिन वाला रहेगा तो आसानी से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, मतलब इतना तो फिक्स होगा कि 56वें दिन फिर से शुक्रवार होगा, तो एक दिन पहले तो आप शुक्रवार से एक दिन पहले क्या हो जाता है, थर्सडे आ जाता है, तो वही आपका जवाब हो जाएगा। जैसे भी आप सोचो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा यहाँ पे ये रहा, इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। घंटी बचा भाई, देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। एक ये सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको लेटर भी है, नंबर भी है, और अलग अलग तरह का सिंबल भी है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर, कितने ऐसे दोस्तों नंबर है, N4 आपका हो गया, कितने ऐसे नंबर है, ठीक है, कितने ऐसी संख्या है हिंदी में, ठीक है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर, जिसके ठीक बाद जो है ना एक दूसरा नंबर है, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल। देखो दो नंबर तो लगातार होना चाहिए, लेकिन इसके ठीक पहले कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना है। तो कितना ऐसा नंबर होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है हिंदी में भी, कि उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक अन्य संख्या है, ठीक है, दूसरा संख्या है, लेकिन ठीक पहले कोई प्रतीक नहीं है, मतलब सिंबल नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ हो सकता है, देखो यहाँ पे दो नंबर ढूंढो ना, दो नंबर कहीं पे, यहाँ पे देखो 2 नंबर तो मिल गया, लेकिन इसके पहले सिंबल है, मतलब ये वाला आपका काम नहीं चलेगा। और कहाँ पे हो सकता है भाई, और कहीं तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 2 नंबर तो लगातार है ही नहीं, तो ये वाला बात आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है ही नहीं भाई, एक भी नहीं है। हाँ लेकिन बहुत लोग ना इसमें मन भी लगा देंगे एकदम, क्योंकि उनको समझ से परे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है ना, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आदत रहता है कुछ और करने का, एग्जामिनर निकल जाता है शातिर दिमाग वाला, क्वेश्चन पूछ देता है कुछ और। देखो
इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहता है ना, तो इसमें दो टाइप का पूछा जाएगा। एक तो शब्द बनाया जा सकता है, और दूसरा रहता है नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे क्या पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, मतलब ये आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, तो NOTION, भाई एन है, ओ है, देखो ऐसे ही ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे डबल ओ है, यहाँ पे सिंगल है। चलो एम, इसमें भी ये भी नहीं बनेगा क्योंकि डबल ओ है। EXAM, हाँ, ये तो यहाँ पे बन जाए। तो यहाँ पे टाइम से भी जो होगा ना, देखो लास्ट में एस दिया हुआ है, तो ये भी आपका नहीं बना। मतलब ऑप्शन सी जो है ना, बिल्कुल आपका सही जवाब है। बहुत आसान होता है अगर आपको आए तो, नहीं तो होता है बच्चा छोड़ करके भी आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। 20 बजा हटाइए, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को आइए समझते हैं कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर, कितने ऐसे, मतलब ये जो वर्ड है ना दोस्तों इंडिया, ठीक, कितने ऐसे मतलब पेयर है इसमें लेटर का, जो कि इन बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब दोनों तरह से जो है ना, उतने ही लेटर है जितने की जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करना कि जो वर्ड दिया होगा ना उसको पेपर पे लिख लेना। INDIA, कभी गलत नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना, कभी गलत नहीं होगा। आप ना देखो यहाँ से अगर ऐसे चलोगे तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब आगे की ओर, और ऐसे कर करके चलोगे ना तो पीछे की ओर। ठीक है, चलो तो आई के बाद काउंट करना शुरू कर दो। IJKLM, नहीं आ रहा है कोई तो नहीं होगा। एन के बाद काउंट करो, NOPQ, नहीं आ रहा है, छोड़ो हटाओ। DEF नहीं आ रहा, IJ नहीं आ रहा, मतलब फॉरवर्ड में कोई नहीं आया। बैकवर्ड में काउंट करते हैं, ABCDE, कुछ नहीं है भाई। IJK नहीं है, DE नहीं है, NO कोई है ही नहीं, नहीं है, मतलब यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, सिंपल एकदम, जीरो हो जाएगा इसमें। इसमें कोई ऐसा पेयर ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यही तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। 20 बजा हटाइए, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में कहा यह जा रहा है कि यदि शब्द बिहार के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की संख्या, अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। वही है कि जो बिहार शब्द है ना, बिहार जो वर्ड है दोस्तों, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, BIHAR। ठीक है, कितने लोग बिहार से हैं कमेंट करके बताना, ठीक है ना। इसको क्या रीअरेंज किया जाता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हाउ मेनी अल्फाबेट जो है ना, मतलब चेंज हो जाएगा, यही आप बात आपसे पूछा जा रहा है। जैसे एक बात बताओ, BIHAR में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ये ए आएगा, तो यहाँ पे ए लिख दिए हम। ठीक है, एक काम करते दूसरा कलर लेके करते ताकि क्लियर दिखे। चलो हटाओ, यहाँ पे सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद भाई बी आएगा तो बी कर दिए। उसके बाद ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, एच आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका आर आ गया। ठीक है, यही आ गया ना। क्वेश्चन क्या, देखो दो तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एक तो स्थिति में मतलब कुछ बदलाव नहीं हो, एक बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी भाई। यहाँ पे ये बदल गया, ठीक है, दूसरा बदल गया, ये सेम टू सेम है, ये भी बदल गया, ये भी आपका सेम टू सेम है। तो कितना बदल गया, एक दो तीन, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है कितना सेम टू सेम पोजीशन पे है, तब आपका जवाब हो जाता है 1 और 2, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों जो है ना, मतलब ये एच और आर जो है ना, दोनों अपने पहले वाले पोजीशन पे ही है, जो कि ऑलरेडी इस वर्ड में अरेंज है। ठीक है ना, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सीरीज का बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है।
तो घंटी बजा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे ये कहा जा रहा है दोस्तों कि 23 है, 25 है, 29 है, नंबर कुछ आस पास का। ये तो एक बार आप डिफरेंस निकाल करके भी चेक कर लिया करो। जैसे 23 में दो जोड़ते तो 25, फिर यहाँ पे फिर प्लस का 4 जा रहा है, फिर यहाँ पे प्लस का 6 आ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का कितना 8 आ जा रहा है, ठीक है। फिर प्लस का यहाँ पे 10 आ जा रहा है। मतलब एक पैटर्न चल रहा है ना, 2 4 6 8 10, तो आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा। तो 53 में अगर 12 जोड़ते हैं दोस्तों, 53 10 63 और 2 65, मतलब ऑप्शन ए जो है ना, बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है ना। तो यही था दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताएं। और हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे थे, चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। आप किस एग्जाम का करते हो, आप कमेंट करके जरूर जरूर बताना ही बताना। और हाँ, कितने लोग बिहार से हैं, खास करके पटना से हैं, ये भी कमेंट करना। चलो, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और हाँ, तैयारी करते हो तो एक बार जी जान लगा दो, वरना क्या ही बोल सकते हैं। चलो, बाय बाय, टेक केयर।